तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% का एक बट्टा यानी कि डिस्काउंट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि 20% है क्या, मतलब 20% को आप क्या लिख सकते हो। तो आपको पता है 20% को हम क्या लिख सकते हैं। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है। तो अब देखो, वो दुकानदार है ना, वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए, यानी कि जो मूल्य होगा लास्ट में वो 20% बढ़ा हुआ होगा। तो देखो, पहले तो उसका मूल्य क्या था, ये था। ठीक है, पहले तो मूल्य ये था, लेकिन अब वो देखो कि क्या कर रहा है कि मतलब उसको लाभ चाहिए। लाभ कितने का, 20% एक होता है, यानी कि 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है। पहले तो उसका प्राइस 5 था, अब उसने 1 करोड़ बढ़ाया, यानी कि 20% बढ़ाया उस चीज़ का, तो उसके पास टोटल हो गए कितने, 6 हो गए। ठीक है। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझो। देखो, आप मान लीजिए इसका पहले 100 रुपये था, अब इसने क्या किया कि 20% लाभ निर्धारित कर दिया। ठीक है, 20% निर्धारित कर दिया, तो अब आपको पता है कि ये टोटल कितना हो गया। ये टोटल अब 20 और जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, तो देखो मैं बताऊँ आपको 20 क्यों जोड़ेंगे। 20 इसलिए जोड़ेंगे कि पहले उसका 100 रुपये था, अब वो कह रहा है 20% लाभ रखते हुए, यानी कि इस 100 रुपये का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। 20 ही होगा ना, 100 रुपये का 20% 20 ही होगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखो, जो ये 20 है वो इस 100 में तो जुड़ेगा ना, तभी तो वो अंकित मूल्य पूरा होगा। देखो, 100 ये होगा और ये इसका लाभ हो गया, तो टोटल हो गए 120। ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि उस वस्तु का अब प्राइस है ना वो 120 है, और पहले प्राइस था वो क्या था, 100 था। ठीक है। अब देखो वो क्या करता है कि अंकित मूल्य पर 12 से ही 1/2 का एक बट्टा देता है, यानी कि आप 12 से ही 1/2 को क्या लिख सकते हो वैसे, 12 सही 1/2 को आप 5 लिख लीजिए, यहाँ पर 12.50 लिख लीजिए। ठीक है, हमने भी 12.50 लिख लिया। और वैसे ये होता कितना है, यानी कि जो ये दिया हुआ है कि 12 से ही 1/2 ये कितना होता है, यानी कि वैसे जैसे कोई इसको यदि हम निकाल दें, यदि आप 120 का 12 से ही 12.50 निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधा गुणा करना पड़ेगा आपको। कैसे, जैसे देखो मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ। देखो, ये देखो 120 और उसका 12, 1/2 को देखना आप, 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 0.5 ही तो लिखते हैं, तो वही पॉइंट यहाँ पर है और ये 5, और बट्टा में 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, हम परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने 120 का परसेंटेज निकाला, तो अब आप देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और यदि आप 0 कैंसिल नहीं करना चाहो तो आप देखो सीधा भी कर सकते हो। इसको सीधा करने के लिए देखो मैं बताऊँ आपको, 25 पंजे कितना होता है, तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है, तो ये 0.5 यहाँ पर बच गया, और 25 चौक 100 यहाँ पर बच गया। और 4 को और 120 से काट देना, कितना आएगा, 30। 30 का 5 से गुणा कर दो, आपके पास टोटल कितना आएगा, 15। यानी कि उसने क्या किया, ये बट्टा है, यानी कि ये छूट है, डिस्काउंट है, समझ गए। यानी कि उन्हें 15 रुपया क्या किया, उसने डिस्काउंट दे दिया, फिर भी उसको लाभ हो रहा है। डिस्काउंट देने के बाद भी उसको क्या है, लाभ हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये तो पता चल गया, अब आपको 15 रुपये क्या है वो कम कर रहा है। तो अब आप देखो 120 में से कम कीजिए, यानी कि अब देखो टोटल जो था वो 120 था, उसमें से इसने 15 रुपये कम किए, तो यानी कि टोटल हमारे पास कितने बचे,
105 बचेगा। अब देखना, यानी कि वो वस्तु टोटल 105 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, वो वस्तु का पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस 100 रुपये था। अब बेच कितने में रहा है, 105 में। तो अब बताओ इसको लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, इन दोनों में 5 का लाभ हो रहा है। अब वो लाभ हो कितने पर रहा है वो बताओ मुझे, क्योंकि लाभ तो 100 पर होगा ना, 105 पर तो थोड़ी होगा। 105 तो खुद ये लाभ इसमें क्या है, मिला हुआ है लाभ। तो हमें तो वो रियल प्राइस देखनी है कि कौन सी प्राइस में ये आया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखो इसमें, आप देखो 5 रुपये का इसने क्या किया, प्रॉफिट किया। और वही चीज़ कि जो ऊपर प्रॉफिट आती है कि मतलब उसने कितना प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट 5 कमाया, लेकिन कमाया कितने पर वो देखना होता है हमें। 100 रुपये पर कमाया, यानी कि 100 रुपये पर उसने प्रॉफिट कमाया 5 रुपये का। यानी कि हम कोई भी सूत्र आपको याद होगा शायद, लाभ का या हानि का, यहाँ पर जैसे लाभ और नीचे वैल्यू जो भी होती है वो, और इनटू में 100, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लाभ प्रतिशत होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि लाभ इसका 5 है और वैल्यू है वो 100 है, और परसेंटेज लगाना है तो टोटल 100। तो अब आपको क्या करना है, 100 से 100 काट देना है और आपके बराबर में बचेंगे 5%। ठीक है, तो इसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को एक बार दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। अब के लिए धन्यवाद।